प्रिंसी हूँ, क्रिएटर ऑफ स्टोरी स्पार्क। आप मेरी स्टोरीज़ को मेरे चैनल पर सुन रहे होंगे एंड आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी। गाइस, जो इस समय रनिंग स्टोरी चल रही है सबक ज़िंदगी का, वो एक सीरीज़ है। आप अगर उसको फर्स्ट चैप्टर से सुनेंगे तो आपको वो बहुत ईजिली से समझ में आ जाएगी। गाइस, आप बिलीव कीजिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है वो। आप एक बार सुनिए। एक ऐसे जिंदा-दिल लड़के की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो पूरी तरीके से टूट जाती है, लेकिन आप कह सकते हो कि उसका दोस्त या उसका प्यार उसको उस चीज़ से बाहर निकालता है। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या है, या उसका दोस्त कौन है, या और भी क्या चीज़ें हैं इस स्टोरी में, वो सब आपको जब आप सुनोगे तब समझ में आएंगी और बिलीव कीजिए आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। आज की टाइम जनरेशन में जो हो रहा है ये उसी से रिलेटेड एक कहानी है। आप प्लीज़ इसको एक बार सुनिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ हैं या आप चाहते हो मैं इस स्टोरी में कुछ चेंजेस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। घर की सारी लेडीज आरवी को घेर कर बैठी थी और आरवी भी बहुत खुश हो रही थी। शिवांग और वीरेन जी सबको ऐसे देख मुस्कुरा रहे थे। वीरेन जी आराधना जी को देख मुस्कुराते हुए, अरे श्रीमती जी बातें ही करती रहेगी या बच्ची को कुछ खिलाएगी पिलाएगी भी। उनकी बात सुनकर आरती जी अपने सिर पर हाथ रख, अरे मैं तो भूल ही गई बातों के चक्कर में। दादी उनको ऐसे देख आरवी से, बहू देख तेरी सास तो जवानी में ही बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन मैं अभी भी जवान हूं, तो मेरी ही टीम में रहना तो फायदे में रहेगी। उनकी बात सुनकर आराधना जी का मुंह बन जाता है और वाकई सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आरवी नम आंखों से सबको देख रही थी। आराधना जी अपनी सास को देख मुंह बना, माँ आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं, अभी कहाँ से मैं बूढ़ी हो गई। ले तेरी बहू आ गई, कल तो पोता पोती भी आ जाएंगे और उसके बाद दामाद भी, और तू कह रही है कि मैं बूढ़ी कहाँ हुई, दादी आराधना जी को देखकर कहती हैं। उनकी बात सुनकर आरवी शर्मा जाती हैं और उसकी नज़रें शिवांग से मिलती हैं। उसकी आंखों में शरारत देख वो झट से अपनी नज़रें उस पर से हटा लेती हैं। उसको ऐसे देख शिवांग की मुस्कान गहरी हो जाती है। आराधना जी उनको देख, ऐसे तो आपके भी पोता पोती हो गए हैं, पोता बहू भी आने वाली हैं, कल तो दामाद भी आ जाएगा, तो आप कब बूढ़ी होगी। दादी उनकी बात सुनकर वीरेन जी को देख ले वीरेन तेरी बीवी कैसे मुझसे लड़ रही हैं। उनकी शिकायत सुन वीरेन जी अपने हाथ खड़े करते हुए, माँ आप मुझे बीच में मत घसीटो, आप दोनों सास बहू एक हो जाएगी फिर मुझे ही विलेन बना देगी, कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं। सब जानते थे कि वो दोनों ऐसे ही मजाक करते थे और बाद में खुद ही ठीक हो जाते थे। आराधना जी उनको देख किचन में चली जाती हैं। शिवांग उठकर अपने रूम में आ जाता है क्योंकि उसको कॉल आ गया था। इधर आराधना जी ढेर सारा नाश्ता लेकर आती हैं। आरवी इतना कुछ बनाने की क्या जरूरत थी आंटी। उसके मुंह से आंटी सुनकर आराधना जी अपनी सास को देख, माँ लगता है मुझे टीवी सीरियल वाली खतरनाक सास बनना पड़ेगा, देखो जरा इसको, अभी शिवांग के पापा बोल कर गए हैं कि वो इसके पापा हैं और ये अब मुझे आंटी बना रही हैं। उनकी बात सुनकर आरवी हड़बड़ाते हुए, सॉरी आंटी, आई मीन माँ, मुझे आदत नहीं है ना। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी मजाक ही कर रही थी। आराधना जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं। दादी उन दोनों को ऐसे देख, अरे भाई ये सास बहू का प्यार फिर कभी दिखा देना, अभी नाश्ता दो, ठंडा हो रहा है। उनको इतना एक्साइटेड देख राधिका, आपको कुछ नहीं मिलेगा ओल्ड लेडी। उसकी बात सुनकर दादी बेचारा सा मुंह बनाकर, क्यों सोन चिड़ैया, मैंने क्या गुनाह कर दिया। आपने कोई गुनाह नहीं किया ओल्ड लेडी, आप सुबह नाश्ता कर चुकी हैं और ये सब आपके ही अच्छा भी नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। राधिका उनको पीछे से हक करके कहती हैं। दादी बेचारा सा मुंह बनाकर उसको देख सोन चिड़ैया, थोड़ा सा ही तो खाती हूँ मैं, कहाँ ज्यादा खा पाती हूँ, और आज देख बहू पहली बार आई हैं तो इस खुशी में ही खा लेने दे बेटा। राधिका ना में सिर हिला देती हैं तो दादी मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। उनको ऐसे बच्चों जैसे करते देख सबके चेहरे पर बहुत प्यारी मुस्कान आ जाती है। राधिका आराधना जी और आरवी को देखती हैं तो वो दोनों भी उन दोनों को ही देख रहे थे। फिर जब उनका रूठना मनाना ज्यादा ही बढ़ गया तो दोनों सास बहू अपने में लग जाती हैं। उनको ऐसे देख राधिका दादी से, ओल्ड लेडी आप सिर्फ नाश्ते पर ही अटकी रहो, उधर देखो आपकी बहू आपके हाथ से निकली जा रही हैं। उसकी बात सुनकर सब उसको देखने लगते हैं। दादी आराधना जी और आरवी को देख, चिंता न कर लाड़ो, ये दोनों कितना भी आपस में चिपक ले, इनकी सास तो मैं ही रहूंगी, तेरी माँ की सास हूं तो तेरी भाभी की दादी सास, समझी ना। सब उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। राधिका एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता दादी को दे देती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। आरवी ने आज तक यही सब तो मिस किया था। सब साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते नाश्ता करते हैं।
नाश्ता करने के बाद आराधना जी राधिका को देख, सोन चिड़ैया जा अपनी भाभी को घर दिखा के ला। उनकी बात सुनकर राधिका मुस्कुराते हुए, जी मासा। आराधना जी अपनी सास को लेकर चली जाती हैं। राधिका आरवी को देख मुस्कुराते हुए, चलिए भाभी जी आपको हमारा छोटा सा महल दिखाते हैं। आरवी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगती हैं और फिर हाँ में सिर हिला देती है। राधिका उसका हाथ थाम उसको लेकर पूरा घर दिखाने लगती हैं। राधिका उसको एक एक चीज दिखाती हैं, सब कुछ बताती हैं। आरवी भी बहुत खुश होकर सब कुछ देख और समझ रही थी। सब कुछ दिखाने के बाद राधिका शिवांग के रूम के बाहर आकर आरवी को देख मुस्कुराते हुए, ये रूम आपको कोई और दिखा देगा। उसके ऐसा कहने से आरवी हैरानी से उसको देख, जब पूरा घर तुमने दिखाया है तो ये रूम क्यों छोड़ रही हो? क्योंकि ये रूम आपका और भैया का है तो भाई से बेहतर कौन दिखा सकता है आपको? राधिका मुस्कुराते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर आरवी मुस्कुराने लगती हैं। राधिका रूम का गेट नॉक करती हैं। थोड़ी देर बाद शिवांग गेट ओपन करता है। उसके गेट ओपन करते ही दोनों की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। उसको देखकर लग रहा था कि वो सोकर आया है। शिवांग बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे आरवी की नज़रें उस पर ही टिक जाती हैं। राधिका शिवांग को देख नाटक करते हुए, राजकुमार जी आपकी बेगम को पूरा महल दिखा दिया है, आपकी इस राजकुमारी ने, बस आपका ख्वाबगाह रह गया है, तो अब आपकी राजकुमारी चाहती हैं कि आप ये काम खुद करे, कहकर अदब से झुक जाती हैं। उसकी नौटंकी देख आरवी को हंसी आ जाती है। हंसी तो शिवांग को भी आ रही थी लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके खड़ा था। राधिका अपनी दोनों आईब्रो नचाते हुए उसको देखती हैं तो शिवांग उसको देख, ये राजकुमार अपनी बेगम को उनका ख्वाबगाह दिखा देगा, इसलिए राजकुमार का आदेश है कि ये राजकुमारी यहाँ से फूट ले, कहकर उसको जाने का इशारा करता है। राधिका उसकी बात सुनकर उसको घूर कर देखती है, फिर अपनी कोहनी फोल्ड करके उसको अपनी आंखों पर रख रोने का नाटक करते हुए, हे भगवान ये जालिम दुनिया देखने से पहले ये दुनिया खत्म क्यों नहीं हो गई, मैं अंधी क्यों नहीं हो गई, ये डायलॉग होता है। शिवांग उसकी बात को ठीक करते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर राधिका मुंह बनाकर, मैं खुद को अंधा क्यों कहूं, अंधे हो मेरे दुश्मन। आरवी हंसने लगती है तो वही शिवांग का मुंह बन जाता है। शिवांग उसके सिर पर मार, चल जा मैं शोना को रूम दिखाता हूं। आरवी अपने सिर की सहलाते हुए, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, गाते हुए वहां से चली जाती है। उसकी हरकत देख शिवांग मुस्कुराने लगता है। उसकी नज़र आरवी पर जाती है तो वो मुस्कुराते हुए राधिका को देख रही थी। जब आरवी को अपने चेहरे पर किसी की नज़रें महसूस होती हैं तो पलटकर सामने देखती है। शिवांग को ऐसे देखता पाकर उसकी पलकें झुक जाती हैं। शिवांग उसको ऐसे देख उसके थोड़ा करीब आकर झुककर उसको अपनी गोद में उठा लेता है। उसके इतना करते ही राधिका जो वही छुपी हुई थी वो जोर से सीटी बजाते हुए, वाओ भाई मजा आ गया। राधिका की आवाज़ सुनकर आरवी हड़बड़ा जाती है और नीचे उतरने लगती हैं। उसको ऐसे देख शिवांग कुछ कहता उससे पहले राधिका अपनी आंखों पर हथेली रख, मैं जा रही हूँ भाभी आपको शर्माने की जरूरत नहीं, कहकर वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर आरवी शर्मा कर शिवांग के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। शिवांग मुस्कुराते हुए उसको देखता है और फिर अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देता है। जारी है, फॉलो करें, अपना प्यार और साथ बनाए रखें, स्टिकर भी दे और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। नैन्सी गुप्ता, राधे राधे।